एज ए MP, MLA, MLC कितना भी भ्रष्टाचारी बनना चाहेगा तो इतने बड़े तादाद में धन उसके घर से नहीं मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ सीधे आरोप लगा देना ये सफिशिएंट नहीं है। आप दस्तावेजी प्रमाण के साथ बात करिए। यह उनका भाषण है, जुमलेबाजी में लोग एक्सपर्ट हैं, बोलते रहें। मोदी की गारंटी तो यह भी थी कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में तमाम लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। बात करने के लिए साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता MLC हैं प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देखते हैं इन बयानों को? ये हताशा में जो लोग जी रहे हैं वो इस तरह का बयान देते रहते हैं। अब कुछ भी आरोप लगा देना ये कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है ये कहने से काम नहीं चलेगा ना। अगर आप किसी को भ्रष्टाचारी कहना चाहते हैं तो आपके पास दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए। इस तरह से तो हम लोग भी कह सकते हैं पूरा एनडीए में भ्रष्टाचारी लोग नहीं, छापेमारी हो रही है, कई सांसद हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, उनके घर में कितने करोड़ रुपए पकड़ा रहे आपने देखा है? ठीक है, वो रुपये पकड़ाना हाँ, क्या इसी ये साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से एकत्रित धन है? वो तो बात सामने नहीं आई है। कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई बिजनेस से कमाया हुआ धन हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं कि कोई कांग्रेसी है या कोई किसी पार्टी से जुड़ा है या MP MLA हो गया इस चलते उतना धन कमाया है। कोई MP MLA कितना धन कमा सकता है ये हम लोग जानते हैं। उसमें बहुत सीमित साधन मिलता है, वेतन भत्ता भी बहुत ही नॉमिनल होता है। तो कोई एज ए MP, MLA, MLC कितना भी भ्रष्टाचारी बनना चाहेगा तो इतने बड़े तादाद में धन उसके घर से नहीं मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ सीधे आरोप लगा देना ये सफिशिएंट नहीं है। आप दस्तावेजी प्रमाण के साथ बात करिए तो बात समझ में आएगी कि अमुक आदमी के पास ये धन है, कहाँ से आ गया, इनके टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे पहले क्या जांच हुई और अभी भी जो जांच हो रही है उससे निकल क्या रहा है। नहीं, जब से आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया तब से ही सवाल खड़े कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कौन नेता कब जेल गए हैं, किनके मंत्री जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहा था, लालू प्रसाद यादव पर लग रहा था, ममता बनर्जी पर लग रहा, तमाम लोगों पर आरोप लगा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप आरोप लगाते हैं तो उसमें कुछ दस्तावेजी प्रमाण के साथ बात करिए तो बात समझ में आएगी। अब किसी के यहाँ छापा दिया जा रहा है तो ये भी तो देखना होगा ना, सिर्फ इन्हीं के यहाँ क्यों छापा पड़ रहा है और लोग यहाँ क्यों नहीं छापा मिला। यानी विपक्ष के लोगों के कहीं न कहीं ये प्रवृत्ति तो बड़ी है ना। जो बीजेपी के विरोध में जो लोग मुखर होते हैं, सक्रिय होते हैं, उनके यहाँ भी सरकारी एजेंसियाँ एक्टिव हो जाती हैं। जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, देश से भाग गए ये लोग, कभी ये देखने को नहीं मिला कि ईडी या CBI इनके पीछे पड़ी हो। नहीं, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में कर रहे हैं कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अब कहने से क्या होगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो बोलो कौन भ्रष्टाचारी है। सिर्फ कह मैं कहूँ सारे बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी हैं, इसका क्या मतलब? हमारे पास प्रमाण होना चाहिए। तो ये जो आधारहीन, भ्रष्टाचारी नहीं, कौन कहता नहीं है, लेकिन क्या इस तरह सीधे बोल देना कि सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में हैं, उससे बेहतर ये होगा कि आप पर्टिकुलर कौन भ्रष्टाचारी है उसको सामने लाइए, उसका नाम सामने लाना चाहिए, वो कहाँ पर क्या भ्रष्टाचार किया है वो कागज़ पत्र आपके पास दुरुस्त होना चाहिए। सिर्फ कह देने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता है। और अगर भ्रष्टाचारी कोई विपक्ष की पार्टी के नेता हैं, सरकार में बैठे लोग इतना दिन से कर क्या रहे? आपने क्यों नहीं जांच पड़ताल समय पर किया?
और जहाँ आपकी ईडी गई हो, सीबीआई गई हो, चाहे पूछताछ करने के नाम पर गई हो या उनको बुलाया आप पूछताछ के लिए, निकला क्या? वो तो आज तक किसी एक केस में सामने नहीं है मामला आया है। कौन गड़बड़ी किया और कहाँ किया? अब मान ली अभी एक सांसद के, झारखंड में सांसद के घर से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिला है, लेकिन यह बात सामने नहीं आई है कि ये पैसा किसका है, कहाँ का है। जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं मीडिया में, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन फैमिली है, ख़ानदानी बिजनेसमैन लोग हैं। उनके परिवार में बड़ी संख्या में लोग अलग अलग व्यापार करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को उन्होंने नौकरी दे रखा है, जो वेतनभोगी उनके स्टाफ लोग हैं। तो कहीं से ये नहीं आया है कि बतौर सांसद इन्होंने इतना धन कमाया है। बतौर सांसद, बतौर विधायक को इतना धन कमा भी नहीं सकता है। अच्छा, पर जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारी बच नहीं सकते हैं, सलाखों के पीछे होंगे, मोदी की गारंटी है, ये दे रहे हैं। ये उनका भाषण है, जुमलेबाजी में लोग एक्सपर्ट हैं, बोलते रहें। मोदी की गारंटी तो यह भी थी कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने यह भी गारंटी दिया था सरकार में आने से पहले कि महंगाई कम करेंगे। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार क्या क्या नारा लगाया था ना। तो आज जो महंगाई का लेवल है, चाहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत, खाद्यान्न पदार्थों की कीमत, सब आसमान छू रहा है। कांग्रेस के समय में 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, अभी हाल फिलहाल 1200 हो गया, अब घटा के 1000 रुपये लाए हैं लोग, तो फिर भी तिगुना दाम है ना। तो महंगाई की मार अब हो रही है कि पहले थी। तो बीजेपी वाले झूठे स्लोगन, झूठे नारेबाजी में एक्सपर्ट होते हैं, झूठे आरोप लगाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। इनको बताना चाहिए ना कि आपका ईडी इतने बड़ी संख्या में लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है, पूछताछ करता है, जांच करता है, क्या उनकी सिर्फ छवि खराब करने के लिए करता है, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाए इसके लिए करता है, या अगर सही में उन जांच पड़ताल छापेमारी से कुछ निकलता है तो बताओ ना क्या निकला? सो नहीं बताते ये लोग। तो हर चीज़ में राजनीति करना, लोगों का ध्यान भटकाना, चूँकि इनकी अपनी विफलताओं की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है कि इन्हें बताने लायक कुछ है नहीं कि आपने पिछले 9 साल में सरकार में रहते हुए कौन से वादे पूरे किए। नहीं, वो अपने रैलियों में जा रहे तो तमाम जो कार्य किए हैं वो बता रहे हैं, धारा 370 हो या फिर किसी भी अन्य कार्य हो, तमाम चीज़ों को गिना रहे हैं। ठीक है, वोट आप धारा 370 के नाम पर इन्होंने कभी वोट नहीं लिया था। वोट तो मांगा था कि हम रोजगार देंगे, वोट लिया था कि हम महंगाई कम करेंगे। इन्होंने तो सरकारी संस्थाओं को बेचना शुरू कर दिया सत्ता में आने के बाद। महंगाई कम नहीं हुई, 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, हर साल लोगों की नौकरी चली गई भारत में। रोजगार के लिए तो सबसे ज़्यादा मारामारी और महंगाई के लिए। तो यही मोदी की गारंटी है क्या? इसका जवाब क्यों नहीं देते हो? क्या गारंटी कर रहे हैं आप? आज तक जो वायदे किए, गारंटी के नाम पर जो भी राजनीति लोग करते हैं, उसमें तो विफल रहे हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, यह भी इनका गारंटी था। मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार बनेगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या हुआ? नहीं दिया ना। अब आ रहे हैं अमित शाह जी, आ गए, पूर्वी क्षेत्रीय की बैठक है, क्या उसमें बोलेंगे? बोल के जाएं कि हाँ हम करने जा रहे हैं, करेंगे, मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी पुरानी मांग है। हमारे गठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग की जाती रही है। कांग्रेस पार्टी भी इस मांग की समर्थक है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। आप अमित शाह जी घोषणा करें, बताएं, जुमलाबाजी ना करें, घोषणा करें कि आप बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे जो मोदी जी ने कहा था, और कब दे रहे हैं, कितने दिन में इस वादे को पूरा करने जा रहे हैं वो बताएं, तब बात समझ में आएगी। सिर्फ राजनीति करना है, आरोप लगाना है, लोगों को ध्यान भटकाना है और अपनी विफलताओं को ढकते रहना है, इस पर अब देश की जनता बीजेपी वालों को पहचान गई है। तो चलिए, प्रेमचंद मिश्रा थे, क्या कुछ जानकारी दी है आपने सुना है किस तरीके से अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। पूर्वी क्षेत्रियों का जो तमाम बैठक है वो चल रहा, पर अमित शाह से भी बड़ी मांग कर दी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टेट तक। धन्यवाद।